26 पे 6 से सिचुएशन के बाद जहां एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जहां पे विकेट फ्लैट हुई, कैसे बॉल करनी, इमेच्योरिटी है। सो लिट्टन दास का दास बनना चाहिए बाबर आजम को। सुबह उठ के उसको चाय पिलानी चाहिए, चाहे वो चपेड़े मारे। 6 विकेटें ले ली हो, उसके बाद 7वीं विकेट की पार्टनरशिप 150 या उससे ऊपर हुई, आज आपने वो भी करवा दी। वहां पे आपको जान मारनी थी, वहां पे आपको क्विक चेंजेस करने थे, वहां पे आपको प्रोएक्टिव रहना था। अबरार नहीं खेला, अबरार खेल लेता तो पता नहीं क्यों हो जाना से। क्वालिटी वाले नहीं है तो आपके बगैर उतरा जा सकता है, इसलिए पहले जी। तो फ्रेंड्स देखें आज की इस वीडियो में कि बांग्लादेश 26 for 6 था और वहां से वो 262 रन जो है वो बना गए हैं और पाकिस्तान के भी 21 रन पे आप समझिए कि 2 विकेटें पाकिस्तान जो है वो खो चुका है। पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जो एक इनिंग्स से जीत सकता था वो भी अब शिकस्त के दहाने पे है। इस पे देखिए पाकिस्तान इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान को किस तरह पाकिस्तान की टीम की लान तान कर रहा है कि अबरार अहमद उनके स्पिनर जो विकेट ले रहे थे और पाकिस्तान के स्पिनर जो है वो नहीं ले पाए। तो देखिए इस 26 पे 6 से सिचुएशन कहां पाकिस्तान ने पहुंचा दी। देखिए जब गेंद नया था, हेल्पफुल कंडीशंस थी, एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक छा गया। उसके बाद जहां एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जहां पे विकेट फ्लैट हुई, कैसे बॉल करनी है, टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अब नई कहानी कैसे बनानी है, वहां पे पाकिस्तान फ्लैट हो गया प्ले। इसी तरह से साइम अयूब हैं, यंग ओपनर हैं, टैलेंट तो है, मगर वही बात है कि अभी इमेच्योरिटी है। सो आपने ये ओपनर्स की फाउंडेशन जो है ये ठीक नहीं है पाकिस्तान की। फास्ट बॉलिंग की फाउंडेशन जो है वो आपने हिला दी, क्योंकि शाहिन अफरीदी भी नहीं खेल रहे हैं, नसीम शाह भी नहीं खेल रहे हैं। सो रुकीज के साथ आप उतर गए। और जो सबसे बड़ा मसला है वो है स्पिनर का, क्योंकि अबरार अहमद को बहुत ज्यादा एक तरह से हाई एंड स्पिनर के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, मगर वो कंडीशंस के स्पिनर है, वो ऐसी सरफेस या हर सरफेस के अभी स्पिनर नहीं है। सो पाकिस्तान की ये जो बॉलिंग अटैक, जो अब इसको मीडियोकर बहुत सारे लोग बॉलिंग अटैक कह रहे हैं और रिजल्ट्स बता रहे हैं कि मीडियोकर बॉलिंग अटैक हो गई है, इस पे इसलिए भी बहुत प्रेशर है क्योंकि एक कोई क्लास का स्पिनर नहीं है जो कि हर सरफेस में कुछ ना कुछ काम कर दे। अगर आउट नहीं तो कंट्रोल दिखाए, कंट्रोल नहीं है तो फिर कोई वेरिएशंस के साथ कोई बॉलिंग का मजा आए, या अपना जब उसका एक फेज हो, एक सेशन हो तो वो रन थ्रू कर जाए या वो विकेट्स ले। अब देखिए ना, अबरार है, मिस्ट्री बॉलर है, मगर टेल एंडर्स को वो कुछ भी नहीं कर सके। सो मिस्ट्री जो थी ना ऐसी, वो तो टेल एंडर्स के अगेंस्ट काम करनी चाहिए थी ना, क्योंकि शेन वॉर्न लेग स्पिनर, जब भी अच्छे कोई लेग स्पिनर्स हैं, यासिर शाह को आपने देखा, वो टेल एंडर्स को नहीं खड़ा होने देते थे, सकलैन मुश्ताक नहीं खड़ा होने देते थे, क्योंकि ये मिस्ट्री थी उनके दूसरे में। सो पाकिस्तान की ये मिस्ट्री बॉलर हैं, और अगर आप टेल एंडर्स को आउट नहीं करते हैं या वो लंबी लंबी पार्टनरशिप्स लगा देते हैं तो फिर आपका फायदा कुछ खास नहीं होगा। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान को मार पड़ रही है। फिर ओवरऑल जो है टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज बड़ा ही ऑर्डिनरी दिन था, क्योंकि बिकॉज 26 पे 6 से अगर लीड ही करी गई उसके बाद बचा गया। और बाबर आजम के लिए एक मुंह पे चपेड़ मारी आज लिट्टन दास ने कि बेटा खेला ऐसा जाता है, मेहंदी हसन मिराज ने और लिट्टन दास ने, कि 26 पे 6 होने के बावजूद अपने देश के लिए कैसा खेलें। 100 मार दिया लिट्टन दास ने यार, आपके पिछले 15 इनिंग में 50 नहीं है। मेहंदी हसन मिराज ने किन परिस्थितियों में आके 70 मारा है। लिट्टन दास का दास बनना चाहिए बाबर आजम को। सुबह उठ के उसको चाय पिलानी चाहिए, चाहे वो चपेड़े मारे उसके मुंह के ऊपर। सीखना चाहिए इससे कि कैसे निडरता से और संघर्ष कर कर बैटिंग होती है, कैसे पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला जाता है, ये नहीं, और अपने देश के लिए कैसे खेला जाता है, निस्वार्थ त्याग। ये नहीं कि अपने रन बना लिए बार बार, है ना। इसीलिए लिट्टन दास का आप दास बने बाबर आजम, उसके पैरों में गिड़गिड़ाए, सुबह उसके लिए नाश्ता वगैरह का इंतजाम करे, अखबार लेके आए, चाय वगैरह, चपेड़े पड़ रही हैं, मतलब चपेड़े तो इन द सेंस के बाबर आजम को इसलिए पढ़नी चाहिए ना, डिसिप्लिन नहीं है। हाँ। तो लिट्टन दास को दिखाए, पीट पीट के दिखाए उसको, और बिल्कुल उसके पैर पकड़ ले लिट्टन दास के कि भाई मुझे भी सिखाएं बैटिंग होती कैसे, मुझे तो आती नहीं, मुझे तो एम ही चुन्नू मुन्नू को इन्होंने किंग बना रखा, जिम्बू को। तो जिम्बू के मुंह पे नींबू निचोड़ के ना इसको बनाओ लिट्टन दास का दास, और इसको बोलो कि ऐसे होगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ बांग्लादेश की टीम का कि क्योंकि मुझे सुबह से पाकिस्तानी कुछ हमारे दोस्त वो मैसेज कर रहे थे, देखा सुशांत जीत गई पाकिस्तान, 26 पे 6 आउट हो गए, अब तेरा क्या होगा, तूने बड़ा मुंह खोला था, देखा पाकिस्तान की पावर, देख ले अब देख लो। तो मैं वेट कर रहा था कि जब तुम्हारी बेइज्जती होने शुरू होगी ना तभी आऊंगा, क्योंकि मुझे पता था तुम्हारे बस की तो है नहीं। जब मेराज और उसकी पार्टनरशिप लगनी शुरू हुई थी लिट्टन दास की, मुझे पता था कि पाकिस्तान बर्बाद होना शुरू हो गया, और वही हो गया एज यूजुअल। पाकिस्तान को क्रिकेट खेलना बंद कर देना चाहिए, मैं काफी दिन से बोल रहा हूं। बाबर आजम को भगा भगा के
भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए और इसको लिटन दास का दास बनाना चाहिए कि सीख के आप इससे कि कैसे बैटिंग होती है। आज की डेट में जो बांग्लादेश ने अचीव करा है, लिटन दास एंड मिराज, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ एक और रिकॉर्ड बनवा दिया और मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद बांग्लादेश आए रिकॉर्ड बनाने के लिए। अब 26 पे आपके 6 आउट आपके बॉलर्स ने आपको करके दे दिए हैं, उसके बाद आपने 150 रन की पार्टनरशिप लगवा दी है। और ऐसा पहली दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि जब किसी टीम ने 30 स्कोर के अंदर 6 विकेटें ले ली हों, उसके बाद 7वीं विकेट की पार्टनरशिप 150 या उससे ऊपर हुई है। आज आपने वो भी करवा दी। एक टाइम पे लग रहा था कि आपने चीज़ों को ग्रिप कर लिया। आपके जो यंगस्टर्स हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक में औजार नहीं है सर्जरी के, तो ये डोमेस्टिक के ही यंगस्टर्स थे, कोई दमिश्क से तो नहीं आए थे या कोई मोइनजदारों के तो नहीं है, ये पाकिस्तान के ही हैं और अरसा दराज से अपने चांसेस का, प्रॉपर चांसेस का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि आज उनको कोई सीनियर बॉलर टीम के अंदर लाइनअप में मौजूद नहीं था, उनको चांस मिला और उन दोनों ने आपको डिलीवर करके दिया। खुरम शहजाद ने जो आज बॉलिंग किया, ऊपर से मज़ा आया देख के कि जिस तरह उन्होंने, हम बात कर रहे थे कि उनके वीक एरियाज़ को हिट किया, राउंड आके उन्होंने बीच में बॉलिंग की और उनके सर जो थे, उनकी टेक्निक्स जो थी बांग्लादेशी बैटर्स को, उसको एक्सपोज किया अर्ली ऑन और आउट किए। और साथ ही साथ मीर हमज़ा ने भी उनका बहुत अच्छा साथ, थोड़ा सा अनलकी रहे कल आते साथ ही, मीर हमज़ा का भी एक कैच ड्रॉप हो गया था और उसके बाद आज भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट देखने को मिला। और उसके बाद वही हुआ जो पाकिस्तान करवाने में मशहूर है। यही हम बात करते हैं कि एक कलेक्टिव एफर्ट नज़र नहीं आती, हमें पैचेस में एफर्ट नज़र आ जाती है, या तब जो आप थोड़ी सी अच्छी क्रिकेट खेल लेते हैं और फिर जब ऑपोजिशन थोड़ी सी गंदी क्रिकेट खेल लेता है, जब उनमें थोड़े से फॉल्ट्स होते हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है वाह भाई वाह। और जहाँ पे थोड़ी सी टफ सिचुएशन आती है, आप थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, वहाँ पे आपको जान मारनी थी, वहाँ पे आपको क्विक चेंजेस करने थे, वहाँ पे आपको प्रोएक्टिव रहना था, वहाँ पे आपको रूथलेस बनना था। क्योंकि हमारी फील्ड में यही होता है कि जब किसी ऑपोजिशन को आप पकड़ लेते हैं तो उसको आपने दबा देना है और दोबारा उठने देना नहीं है। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू बांग्लादेशी बैटर्स, बट हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी उस पार्टनरशिप के बाद बिल्कुल बुझे बुझे नज़र आए। जैसे ही वो पार्टनरशिप डेवलप हुई है, ऐसा लग रहा था कि सारे थक गए हैं, किसी को आदत ही नहीं रही है टेस्ट क्रिकेट खेलने की। तो जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर बात होनी चाहिए वो है अब्रार अहमद। मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने कोई विकेट नहीं ली है, सलमान आगा 2 विकेट ले चुके हैं, बट मैं सिर्फ उन लोगों को जवाब देना चाह रहा हूँ जो पिछले पूरे 1 हफ्ते से शोर मचा रहे थे कि अब्रार नहीं खेला, अब्रार नहीं खेला, अब्रार खेल लेता तो पता नहीं क्यों हो जाना सी। मैंने उस वक्त भी, कई लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, मैंने बोला था कि अब्रार अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर नहीं हैं। अगर बहुत अच्छे बॉलर हों, जैसी मर्जी पिच हो, आप स्पिनर्स के बगैर मैदान में नहीं उतरते हैं टेस्ट में। जब आपके कप्तान को पता होता है कि आप ठीक हैं, बहुत क्वालिटी वाले नहीं हैं, तो आपके बगैर उतरा जा सकता है। इसलिए पहले टेस्ट मैच में उतरा गया था। पिच आप कह लें बुरी रीड हुई या जो भी हुआ, उनके स्पिनर विकेट ले गए, उनके स्पिनर फिर विकेट ले गए, मगर आपके क्यों नहीं लेके गए? अब आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको कप्तान और टीम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, अब किसके ऊपर आएगा? पॉइंट ये है कि कोई भी टीम मैनेजमेंट या कप्तान अपना की प्लेयर हो जिसके ऊपर आपको सबको लगता है कि यार स्पिनर होना चाहिए, बट सवाल ये पैदा हो कि स्पिनर हो भी तो। पाकिस्तान का जो मसला T20 में था, पाकिस्तान का जो मसला वनडे में था, पाकिस्तान का वही मसला टेस्ट में है। 26 पे 6 आउट करने के बावजूद हम मिड ऑर्डर को फिर खड़ा करने दे रहे हैं, हमारे मिड ऑर्डर आती नहीं है, फिर आके खुरम शहजाद ही विकेट लेते हैं, फिर आकर दूसरे बॉलर आकर वही विकेट लेंगे, आपके मिड ऑर्डर स्पिनर्स आकर खाता पूरा नहीं कर रहे हैं। ये एक सच माने, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे इनिंग के अंदर हो सकता है ब्रार फिर अच्छी बॉलिंग कर जाएं, विकेट्स भी ले जाएं, मैं ये बात नहीं कर रहा, बट माई पॉइंट इज कि वो क्लास नहीं है अभी ब्रार की। अभी हो सकता है कल आने वाले दिनों में हो जाए। आपने जैसा कि वीडियो में देखा कि 26 for 6 से 262 रन, जिसमें लिटन दास और मेहंदी हसन मिराज की काफ़ी शराकतदारी रही। 150 प्लस रन जो है वो उन्होंने बनाए। ये तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई भी टीम 30 रन से नीचे 6 विकेटें गिरवाने के बाद 150 रन की शराकतदारी करने में कामयाब हुई है। लिटन दास ने शानदार 100 रन किए और मेहंदी हसन मिराज ने भी 50 प्लस स्कोर जो है वो किए हैं और पाकिस्तान को ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान जहाँ पे 2-0 से जो ये टेस्ट सीरीज हार भी सकता है। तो बांग्लादेश से पाकिस्तान पिछले 1400 साल से एक टेस्ट मैच भी नहीं हारा था, लेकिन अब जो है पाकिस्तान पे दर पे उनसे वो हार रहा है। तो कोई तो वजह है कि पाकिस्तान के बॉलर्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है
कि वो अगर पहले बार तो कभी इनसे आउट ही नहीं होते, और अगर आउट भी कर भी लेंगे तो बाद में जो है एक आधा बैट्समैन आगे जो है पूरा मैच का पांसा जो है पलट देता है। और ख़ासकर पाकिस्तान के स्पिनर जो हैं, पाकिस्तान में स्पिनर जो है सईद अजमल, यासिर शाह के जाने के बाद पाकिस्तान में कोई भी क्वालिटी स्पिनर जो है वो नहीं आ रहा। शादाब खान देखें, अबरार अहमद देखें, सलमान अली आगा देखें, तो इनमें वो क्वालिटी नहीं है जो दूसरी टीमों के स्पिनर में है, लाइक शाकिब अल हसन, मेहदी हसन मिराज। जिस पिच के ऊपर पहली इनिंग्स में मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन आउट कर रहे हैं, उसी पिच के ऊपर सेकंड इनिंग में हमारा स्पेशलिस्ट स्पिनर अबरार अहमद भी कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश की टीम है 262 रन बनाने में कामयाब हुई। जैसा कि अगर 26 पे जैसे 6 आउट थे, अगर हमारे स्पिनर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते तो हो सकता था बांग्लादेश की टीम 100 के आसपास आउट हो सकती थी। तो देखते हैं अभी आज मैच का किस तरफ जाता है, कौन सी टीम जीतती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट